हार कर लौटने का हुनर नहीं है मुझ में, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर नहीं है मुझ में। निकला हूँ तलाश में मंजिल की, तो पाना ही है। बिन पाए लौट आऊं ये सब्र नहीं है मुझ में। हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हर दिन बेहतर बना रहे होंगे और ख़ुद से हर रोज़ जीत रहे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी मैं मॉर्निंग में अपने स्टडी टेबल को अरेंज कर रही थी और मेरे सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए थे और मैं उसी को अरेंज कर रही थी। अभी मैंने पढ़ाई नहीं किया है। हाँ, मॉर्निंग में आज मैं 5 बजे उठ गई थी, तो आधे घंटे के लिए मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की थी। उसके बाद घर के बहुत सारे वर्क होते हैं जिसको हमको फिनिश करना होता है। और आरोही स्कूल चली गई है और उसके बाद मैंने भी घर के सारे काम फिनिश किए। और ये है उनकी बुक जो कि बिखरी हुई है। और आरोही का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो वो सारे कॉपीज़ और बुक्स को इधर उधर बिखेर कर चली गई है और इसको मैं अभी अरेंज करके सारा रखूँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगी। और मैं आ गई थी अभी यहाँ पे। ये है मेरी मोटिवेशनल बुक जिसको मैंने अभी थोड़ा सा ही पढ़ा है और सा पढ़ा है 2-3 पेज, जिसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी और ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिला मुझे इसे, क्योंकि इस टाइम बहुत व्यस्तता रहती है, घर के काम भी रहते हैं, आरोही का एग्ज़ाम भी चल रहा है, उसके बाद मुझे खुद की भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो इसलिए मैं अभी मोटिवेशनल बुक्स के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन मैं उसको मंगवा के रख ली हूँ। उसके 2-3 पेजेस पढ़े थे मैंने, जिसको पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मैं अभी पढ़ना इसको कंटिन्यू करूँगी। दिन भी इस टाइम छोटा होता है तो कब निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। और घर के काम मॉर्निंग के और इवनिंग के घर के काम ही होते हैं। उसके बाद दोपहर का जो टाइम बचता है वो खुद की स्टडी के लिए रहता है और उसमें आरोही को भी पढ़ाना रहता है। तो इस तरह से टाइम कब बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता। और मैं आज काफ़ी दिन के बाद अपनी डायरी देख रही थी, वो डायरी जिसमें मैं अपनी सभी चीज़ें लिख लेती हूँ और जो चीज़ मेरे मन में होती है मैं उसमें लिख देती हूँ। उसी को मैं आज बहुत ध्यान से देख रही थी और कुछ कोटेशन मुझे याद आ रहे थे तो मैं उनको लिख ले रही थी। और कभी कभी जब हमको डिमोटिवेशन सा फील होता है तो मैं इसको पलट कर देख लेती हूँ और पढ़ती हूँ तो काफ़ी अच्छा फील होता है। इसमें मैं डे और डेट दोनों डाल देती हूँ। तो कभी कभी जब हम बोर से होते हैं तो इसको पलट कर देखते हैं तो पास्ट का सब कुछ याद आने लगता है और फिर ये लगता है कि जो बीत गया वो टाइम बहुत अच्छा है। यही तो प्रॉब्लम होती है, जो बीत जाते हैं वो पल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो हमको लगते हैं कि कितने अच्छे थे वो दिन और कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी और जो प्रॉब्लम्स थी भी उसको हम कितने अच्छे से हैंडल कर ले रहे थे। और जैसा कि हमारा बचपन, लेकिन जब उस बचपन के फेज़ में हम लोग थे तो वो टाइम हम लोगों को नहीं अच्छा लगता था। तब तो बस यही महसूस होता था कितनी जल्दी हम लोग बड़े हो जाएं और बड़े होके सब पे हुकूमत चलाएं, सारे लोगों से अपनी बातें मनवाएं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बड़े होके पता चलता है कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं हम लोगों के ऊपर और कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उसके बाद हम लोगों के सपने भी होते हैं। बट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारियां ही हमारी ताकत होती हैं, इनसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भले ही ये जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं बट अगर हमको सुकून की लाइफ मिल जाएगी फिर हमारे पास कोई आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, वो कोई मतलब नहीं रहेगा कि हम आगे बढ़ें। हर चीज़ हमको अगर ईज़िली मिल जाएगी फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, फिर एकदम रेस्ट वाली लाइफ रहेगी। तो इन जिम्मेदारियों को ही ताकत बना के आगे बढ़ना है और अपने छोटे छोटे से सपनों को पूरा करना है, बड़े सपनों में बदलना है। कहते हैं ना, जब कोई बात हमारे मन में चल रही होती है तो किसी से शेयर ना करके अगर हम वो चीज़ें कहीं लिख देते हैं
कहीं नोट डाउन कर देते हैं, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन हमारा निकल जाता है और हमको एक अलग सी फीलिंग आने लगती है और अच्छा सा फील होने लगता है। तो बस इसी वजह से मैं भी डायरी लिखती हूँ कभी कभी, जब हमारा मन थोड़ा सा उदास होता है और कुछ अच्छा सा फील नहीं होता है, उस टाइम मैं डायरी राइटिंग करती हूँ। तो मुझे डायरी राइटिंग करना अच्छा लगता है और कभी कभी मैं खोल कर उसको पढ़ती हूँ, तो फिर याद आता है कि अच्छा इस तरह से भी दिन थे वो। बस ऐसे ही चलता है। और मैं अभी आ गई थी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने, और इस टाइम कोई एग्ज़ाम टारगेट पे नहीं है, तो केवीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है। मैं अभी केवीएस की प्रिपरेशन की सोच रही हूँ। फ़िलहाल अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया हुआ है और सोच रही हूँ कोई बैच परचेज़ कर लूँ, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि एक बैच परचेज़ करने से गाइडेंस रहता है और उसमें 60 मार्क्स की साइकोलॉजी पूछी जाती है, सीडीपी मीन्स, और उसको कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारी शिक्षा नीतियाँ चलाई गई हैं और बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर हम किसी के गाइडेंस में रहेंगे तो प्रॉपर हम लोगों का टाइम भी बचेगा और तैयारी भी बेस्ट हो जाएगी। अगर मैं किसी का बैच परचेज़ करती हूँ तो आप लोगों से बताऊँगी। और फ़िलहाल मैं अभी सेल्फ़ स्टडी कर रही हूँ। केवीएस की प्रिपरेशन के लिए सबसे मस्ट एनसीईआरटी है और उसमें टॉपिक्स के बीच बीच से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो केवीएस की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी का मस्ट रोल होता है, तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और अभी फ़िलहाल मैं एनसीईआरटी बुक्स भी नहीं है मेरे पास और कोई सोर्स भी नहीं है। अभी जो भी हमारे पास बुक्स अवेलेबल है बस मैं उसी से अभी तैयारी कर रही हूँ। और मैं कोई बुक्स या बैच परचेज़ करती हूँ तो आप लोगों को बताऊँगी कि मैं प्रिपरेशन कहाँ से कर रही हूँ। और अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग भी सजेस्ट करिएगा कि आप लोग किसका बैच लिए हैं या फिर कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग हमें भी गाइड करते रहिएगा और कोई भी सजेशन कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। केवीएस की वैकेंसी भी 2 साल लगभग 2 साल के बाद आ रही है और इस वैकेंसी का काफ़ी लोगों को वेट था और हम लोग भी सोच रहे थे कि वैकेंसी आ जाए। ये वैकेंसी लास्ट 2022 में आई थी, उसके बाद अब आई है और अभी इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया। बस ऐसा न्यूज़ में और कई सारे चैनल्स पे ये बता रहे हैं कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा और तेज़ कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा और जो भी टाइम रहेगा वो सिर्फ रिवीजन के लिए ही टाइम मिल पाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत ब्रॉड है और काफ़ी चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसा डी ट्रिपल एस बी और केवीएस में लगभग सिमिलरिटी होती है, बस ये रहता है डी ट्रिपल एस बी और केवीएस में ये डिफरेंस होता है कि डी ट्रिपल एस बी में 1/4 की माइनस मार्किंग होती है और इसमें केवीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। और सुपर डेट का की प्रिपरेशन करते करते तो हम लोगों के पता नहीं कितने साल चले गए और अभी सुपर डेट का कुछ पता नहीं है। मे बी 2027 तक आ जाए, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए जो भी वैकेंसीज़ है अभी टारगेट पे, तो उनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। जो भी वैकेंसीज़ है अभी पास में उनको भी टारगेट कर सकते हैं हम लोग। और केवीएस वैसे अच्छी है और हम लोग कर ही क्या सकते हैं। और वैसे कंपटीशन तो हर जगह हाई होता है, बट फिर भी हम अपना बेस्ट देंगे और जहाँ तक हो सकेगा सब कुछ अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। यूपी डेट की अनाउंसमेंट होने के बाद वो उसका भी कुछ पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। और अभी कोई भी वैकेंसीज़ नहीं है
तो हम लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं और पढ़ाई करके अपना बेस्ट दे सकते हैं। इसमें इंटरव्यू होता है, डेमो क्लासेस भी करनी होती है। और तो पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे, उसके बाद उस अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करेंगे। फिर अगर एग्ज़ाम निकल जाता है तो सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एग्ज़ाम पे फोकस करना है और अपना बेस्ट देना।